मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। सत श्री अकाल, राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। और हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा, कौन सा? कह रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस जिले को सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए जिंद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अलीगढ़, नहीं सम्मिलित किया गया है। उत्तर यूपी के 8 जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में लगते हैं, अर्थात दिल्ली में। कौन कौन लगते हैं तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। तो 8 ज़िले हैं जो लगते हैं, और सबसे ज़्यादा हरियाणा के ज़िले लगते हैं। ओके, और राजस्थान के मात्र 2 लगते हैं। तो राजस्थान के आप याद रखिएगा, राजस्थान के 2 लगते हैं। उसमें लगता है, कौन कौन लगता है तो आप याद रखना, भरत अलवर और भरतपुर, ये दिल्ली में एनसीआर में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। कह रहा अल नीनो इनमें से, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? अल नीनो किस महासागर में स्थित होता है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आपका आर्कटिक महासागर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में अल नीनो विकसित हो जाता है। अल नीनो व ला नीनो जटिल मौसम पैटर्न जो विषुवत प्रशांत महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। ओके, तो आप याद रखिए प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा प्यारा, कह रहा है कि निम्न में से किसने कभी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह, लालकृष्ण आडवाणी। उप प्रधानमंत्री, तो कौन उप प्रधानमंत्री नहीं था? तो वीपी सिंह कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, जबकि वीपी सिंह क्या रहे हैं तो आप बताएंगे, ये स्वतंत्र भारत के 8वें पीएम थे। कौन थे? 8वें पीएम थे, और यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो आप याद रखिएगा इनके बारे में, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, चिरा हमारा क्वेश्चन, कह रहा सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए जे.एम. केन्स ने, ऑप्शन बी लियांस ने, ऑप्शन सी डेविस रिकार्डो ने, ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। तो आप बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लियान वाल्सर ने यह सिद्धांत दिया था। ओके, आप याद रखिएगा किसने दिया था, तो आप बताएंगे कि लियांस ने यह सिद्धांत दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? अर्थात भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? ऑस्टिन ने, बी डार्विन ने, सी अरस्तू ने, डी मार्क्स ने। तो ये किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। किसने दिया था? तो ऑस्टिन ने सिद्धांत दिया था। डार्विन ने कौन सा दिया था? प्रकृति वर्ण सिद्धांत दिया था। इन्होंने दिया था प्रकृति वर्ण सिद्धांत, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था
ओके। मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत इनका। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम में लगाइए, अर्थात जो पहले घटी हो और उसके बाद इस सबसे। तो आप लगाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। आपको डेट पूना समझौता कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए पूना समझौता कब हुआ था। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि पूना समझौता कब हुआ था। और शिमला समझौता कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ओके, पूना समझौता 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। इसके बाद कौन हुआ था? आपको शिमला समझौता कब हुआ था? ओके, बताइए शिमला समझौता आपका कब हुआ था? तो शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ था। कब हुआ था? ये 46 में हुआ था। ये कैबिनेट मिशन कब आया था? तो हम थोड़ा देखते हैं। कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आया था यहाँ पर, और इस शिमला समझौता 1945 को हुआ था। अब इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सत्याग्रह, या कहें चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो आप बताएंगे कि ये दशक का नाम कौन था? 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हुई थी। ओके, भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को, इनकी अभी डेथ हो गई है और इन्हें भारत रत्न सम्मान भी मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर का जो गुर्दा होता है वह क्या करता है? उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, पाचन करता है, या परिवहन करता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्सर्जन करता है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। क्या करता है? उत्सर्जन करने का कार्य करता है। वक्र के बिना मनुष्य, खरगोश तथा उच्च कोटि के स्तनी जीव में नहीं रहते हैं। ओके, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि बताइए जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो की वजह से तिरछी किस कारण नजर आता है? प्रतिबिंब के कारण ऐसा दिखाई देता तिरछा, या अपवर्तन के कारण, या सी विवर्तन, या पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन? किस कारण ऐसा होता है? तो विवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है, परंतु यह रास्ते पड़ने वाले भी किसी अवरोध के किनारे थोड़ा सा मुड़ जाता है, ये डाइवर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया विवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है मरुस्थल में मरीचिका या मृत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ऐसा होता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक्ष प्रतिबिंब दोनों के कारण ऐसा होता है। इसीलिए कभी कभी हिरन पानी ढूंढता रहता मरुस्थल में और सोचता कि पानी, क्योंकि बालू पानी की जैसे चमकती रहती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है AFO R T R A N फोर्टान का प्रयोग किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता? फोर्टान का प्रयोग एक भाषा किसके लिए नहीं होता है? तो फोर्टान एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था।
तो ऑप्शन इसका क्या, चित्र बनाने के लिए, गणित संगठन के लिए, किसके लिए नहीं होता है? तो ये दोनों के लिए नहीं होता है। तो ये दोनों के लिए नहीं होता है। ओके, और ये क्या करता है, इसके कार्य क्या हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये अनुकूटक फार्मूला ट्रांसलेटर है और ये प्रोग्रेसिंग लैंग्वेज को निर्देशों का पालन करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा और आपसे पूछ रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, अम्बे कोशिशी ने या जॉन बेयर्ड ने? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला ये है और पूछ रहा है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये 1850 विलियम जी मॉर्गन ने इस खेल का बताया था। अगला क्वेश्चन ये रहा है और आपको मिलान करना है, किस मंदिर और किसका मंदिर? लिंगराज मंदिर, तिजारा मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, किस भगवान से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो लिंगराज मंदिर किससे संबंधित है? तो आप बताइए, लिंगराज मंदिर किससे संबंधित है? तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। तिजारा मंदिर किससे संबंधित है? तो आप बताइए, तिजारा मंदिर किससे संबंधित है? तिजारा मंदिर राजस्थान के अलवर ज़िले में है। और भगवान ये किससे संबंधित? तो भगवान महावीर से। और वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि बताइए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान था? वैश्विक पेंशन सूचकांक में क्या कौन सा स्थान था? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? तो आप बताएंगे 40वां स्थान था। कौन सा? 40वां स्थान था। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? पी.आर. महालनोबिस, वी.के.आर. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डी.आर. गाडगिल। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आधिकारिक अनुमानों को संकलन करने की 1949 में एक राष्ट्रीय आय संगठन की स्थापना कब की थी? तो 1949 में इसकी इसने स्थापना की थी। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस थे। कौन थे? पी.सी. महालनोबिस के अध्यक्ष ये थे। और वी.के. राव इसके सदस्य थे, ये सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस थे। ओके, अगला क्वेश्चन और कह रहा है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 492? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 51A, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, 44 में नागरिक समान नागरिक संहिता है, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? जन्माष्टमी को, दुर्गा पूजा को, रामनवमी को या किसको? महाअष्टमी को। तो ये पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में दर्ज किया गया। ओके, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। इसके अलावा गुजरात की धौलावीरा को भी दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा मंत्रिमंडल ने राज्यों में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यालय खोलने की मंजूरी कहाँ दी है? अर्थात किस राज्य में देश में अपनी पहली किस मंत्रिमंडल के राज्य में देश ने अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऐसा खोलने का निर्णय लिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा,
कह रहा निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड से है। कौन सा खिलाड़ी जो बिलियर्ड्स खेलता है? मनीष कर्णवाल, संकल्प गुप्ता, पंकज आडवाणी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो भाला फेंकते हैं भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंकज आडवाणी एक बिलियर्ड्स हैं, बिलियर्ड्स का खेल खेलते हैं। ओके, आप याद रखिएगा इसे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहा भारत में 23वां क्वेश्चन, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? आयताकार, रेखीय है, वृत्तीय है या त्रिकोणीय है? तो आपको पता है भारत की प्रायद्वीप का आकार अनियमित त्रिभुजाकार कहूँ या त्रिकोणीय कहूँ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। त्रिकोणीय प्रकृति का है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कह रहा है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि में कितने रुपए, एक सांसद के खाते में कितने रुपए प्रतिवर्ष आते हैं? 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि प्रत्येक सांसद में प्रतिवर्ष 5 करोड़ आता है रुपए, वो 5 करोड़ खर्च कर सकता है। ओके, सॉरी। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हर सांसद 5-5 करोड़ रुपये के लिए परेशान है, सोच रहा मुझे 5 करोड़ मिल जाए साल का साल। बहुत लूटपाट होती है, इसीलिए आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिएगा। सांसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, यही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और कह रहा भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत अंग्रेजों ने खोला था और इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी कोलकाता। और ये कब खिला था? तो भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था। कब? 1935 में खोला गया था। मेडिकल कॉलेज 1935 में खोला गया था। 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1935 कॉलेज में अपनी शुरुआत की, जबकि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1935 को हुई थी। तो पहले कलकत्ता में और उसके बाद मद्रास में। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? लाहौर रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डी ऑप्शन डी दिल्ली रेखा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ओके, ये कहाँ पे है? तो ये चीन और अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है फिनोल एक उत्पाद में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्कोइल बेंजोइन का नाम बताइए। क्या था उसका नाम, क्या है बताइए आप। ऑप्शन ए फ्यूरान, ऑप्शन बी टाइलून, ऑप्शन सी स्टाइरिन, ऑप्शन डी क्यूमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा क्यूमीन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अधिवर्ष या लीप वर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है? जो 4 वर्षों में अधिलीप वर्ष आता है, इसका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नक्षत्रवेत्ता सोसिजेस को, ऑप्शन बी पोप गेंगोरी को, जूलियस सीजर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जूलियस सीजर को जनक इसे माना जाता है। जूलियस सीजर को, तो जूलियस नहीं याद रखे तो जूली आप याद रख लीजिए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आज हमारे इतने क्वेश्चन थे और आप लगाइए आप 29 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले जितने प्रैक्टिस सेट हैं उनका लाभ उठाइए और अपने जीवन को और अपने माँ बाप के जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।